नमस्कार दोस्तों। नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स नागराज और नगीना में आपका स्वागत है। तो आइए इस कॉमिक्स को पढ़ते हैं। नागराज और नगीना। नागतांत्रिका नगीना के पास है सहस्त्रों बरस प्राचीन ये अंडे, जिनकी बदौलत अब वह बनेगी विश्व साम्राज्ञी। अंडों की बदौलत विश्व साम्राज्ञी, यह क्या कह रही है नगीना? मकड़ा खाटू, बिच्छू धड़ा और केकड़ा कंठ, नागमणि द्वीप की अत्यंत क्रूर, खतरनाक, जहरीली व घातक जातियों के सम्राट, जो अब साथ थे नगीना के। नगीना, तुम्हारे विश्व सम्राज्ञी बनने के इस अभियान में हम तुम्हारे साथ हैं, किंतु तुम्हें अपना सम्राट हम में से किसी एक को चुनना होगा। मैं मकड़ा खाटू से सहमत हूं, मैं भी। तो फिर सुनो, तुम्हारे लिए मैं रचूंगी स्वयंवर। शर्त होगी नागराज का सिर। तुम में से जो मेरे पास नागराज का सिर लाएगा वह बनेगा विश्व साम्राज्ञी का सम्राट, किंतु ध्यान रहे नागराज को स्वयंवर की शर्त की भनक न लगे। मंजूर। बंबई। नागराज ने विसर्पी के साथ कुछ समय व्यतीत करने का निश्चय किया था। बंबई कैसा लग रहा है विसर्पी? बहुत खूबसूरत शहर है नागराज, किंतु मेरा यहां बसने का कतई विचार नहीं है। नागमणि द्वीप के विकास के लिए द्वीप पर कम से कम तुम्हारा शिक्षित होना आवश्यक है विसर्पी, इसलिए मैं तुम्हें बंबई लाया। तुम्हारी शिक्षा समाप्त होते ही तुम्हें वापस नागमणि द्वीप ही जाना होगा। बीच पर समुद्र की लहरों के साथ ही थिरक आया वह विशाल अंडा। सैलानियों की मौज मस्ती के उन क्षणों में आ जुड़े अति रोमांच के वे क्षण भी। इतना विशाल अंडा! मम्मी, क्या ये अंडा बतख का है? नहीं बेटे, बतख इतना बड़ा अंडा कैसे दे सकती है? तब फिर यह कछुए का होगा। पर यह आया कहां से? मैंने इसे समुद्र की लहरों के साथ थिरक कर आते देखा। उफ, पत्थर सी सख्त है इसकी परत। शीघ्र ही टूटने लगी पाषाण सी वो सख्त परत। कड़ 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 का। आश्चर्य व भय मिश्रित भाव लिए फैल गए उपस्थित सैलानियों की आंखें। ओ माय गॉड, यह तो ट्राइनोसोर का बच्चा है। ट्राइनोसोर? आज के युग में असंभव असंभव संभव हो चुका है। यह निश्चित रूप से ट्राइनोसोर का बच्चा है। बच्चों के लिए यह अद्भुत मनोरंजन था। यह किसी को कुछ नहीं कह रहा। कितना अच्छा है ये मेरे साथ फुटबॉल खेलेगा। पापा, मैं उस पर सवारी करूंगा। आश्चर्य का झटका लगा नागराज और विसर्पी को भी। उफ नागराज, यह कैसा जीव है? विसर्पी, यह पृथ्वी पर लाखों साल पूर्व पाया जाता था। इसे ट्राइनोसोर कहते हैं। किंतु आज के युग में ट्राइनोसोर का आगमन विश्व का 8वां आश्चर्य होना चाहिए। मगर वह दृश्य केवल बंबई के ही सैलानियों के आकर्षण का केंद्र नहीं बना हुआ था। उफ, न्यूयॉर्क में कहां से आ गया ट्राइनोसोर का ये बच्चा? फ्रांस। एफिल टावर देखने आया क्या ये ब्रोंटोसोर? विश्व के एक आश्चर्य के सामने दूसरा महान आश्चर्य। डिज्नीलैंड। डायनासोर डायनासोर। अफ्रीका। लाखों वर्षों पूर्व इनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। कहां से आ गया धरती पर ये पोलोसाइनस? क्रिया। विश्व में एकाएक उत्पन्न हुए आश्चर्य पर फिलहाल चिड़ियाघरों का अधिकार हो गया। आज के युग में जीता जागता ट्राइनोसोर देखने को मिलेगा, या तो कभी ना सोचा था। जीव वैज्ञानिकों की कई टोलियां निकल पड़ी उस आश्चर्य का रहस्य जानने। क्रिया। दैत्य जीवों के इतिहास के मुताबिक ये ट्राइनोसोर हिंसक व मांसाहारी थे, किंतु फिलहाल इसमें ऐसी कोई बात दिखाई नहीं पड़ रही। रोजी रोजी गुंजाल्वेज, इसकी नसों से थोड़ा रक्त ले लो। इसके रक्त परीक्षण के पश्चात इसके जिस्म की कार्यप्रणाली को समझने में हमें कुछ मदद मिलेगी। यस सर। और बस जैसे गजब हो गया। उफ, ओह, चीख पड़ा हुआ जीव वैज्ञानिक। क्रिया। उनकी मदद के लिए तुरंत ही आ पहुंचे चिड़ियाघर के गार्ड्स। आप ठीक तो हैं ना मिस्टर प्रांचपे? आह। मिस्टर प्रांचपे को तुरंत ही दिया गया वह इंजेक्शन। घबराने की कोई बात नहीं है, इस इंजेक्शन से इस जीव के कांटे का विष प्रभाव नहीं होगा। उफ, इंजेक्शन की सुई ने उसे कुपित कर दिया है। ट्राइनोसोर 3 व्यक्तियों को मौत के घाट उतारकर बाड़े से निकल भागा है। रोको उसे। दर्शकों की भीड़ टूट पड़ी थी चिड़ियाघर में उसे देखने के लिए। ना जाने फिर कब मिले ट्राइनोसोर को देखने का अवसर। ट्राइनोसोर आ पहुंचा था दर्शकों के बीच। ट्राइनोसोर। क्रिया। बच्चे प्रसन्नता से किलकारियां भरते लपके चिड़ियाघर के उस नए मेहमान की ओर जो पिंजरा तोड़ भागा था। ट्राइनोसोर, हम तुम्हारे साथ खेलने आए हैं। मैं तुम्हारा फोटो भी लूंगा ट्राइनोसोर। आतंक फैल गया क्षण भर में ही। नहीं, रुक जाओ, दूर हट जाओ ट्राइनोसोर से। उसके मुंह मारो, खून लग गया है। क्रिया। आह मम्मी। किंतु इसका क्या करेंगे? गार्ड्स की चेतावनी बच्चों की भीड़ के शोरगुल में गुल होकर रह गई। और पिशाच है ये तो। ई खलबली मचा दी उस दैत्य जीव ने। लाखों बरस पूर्व था जिनका पृथ्वी पर एक छत्र राज। भागो, मौत का सामना करने के लिए आए थे क्या हम यहां? भीड़ के धक्के खाकर गिर पड़ी वो मासूम बच्ची। मां, शैतान के खूनी जबड़े उसकी ओर बढ़े, और तभी मासूम बच्चों पर शैतान अपने जबड़ों की मजबूती परख रहा है। आह। क्रोधित दैत्य जीव ने नागराज को भी टक्कर जड़ दी। ओह। बच्ची को सुरक्षित छोड़कर पलटा नागराज। और तेरे जन्म के समय से ही मैं तेरे विषय में सोच रहा था शैतान जी। बच्चे, क्रिया। बहुत शैतानी कर ली। अब नागराज तुम्हें अपने खूनी जबड़े और अधिक हिलाने का अवसर नहीं देगा। ओह। चिड़ियाघर के गार्ड्स डॉट गन के साथ आ पहुंचे हैं। डॉट फायर ने कुछ ही देर में मूर्छित कर दिया ट्राइनोसोर को। बूम। नागराज, तुम समय पर ना पहुंचे तो ये दैत्य जीव अभी और खूनी हंगामा मचाता। नागराज के सर वापस समा चुके थे उसके जिस्म में। भीड़ से घिर गया नागराज। तुम महान हो नागराज, मेरी बच्ची को एक नई जिंदगी दी है तुमने। टैन टैन टैन। सुपर हीरो नागराज। नागराज स्माइल प्लीज।
भग से चुंधिया गई उसी पल सबकी आंखें। यह क्या ओ इतना तीव्र प्रकाश। किसी ने सच ही कहा है कि मुसीबत अकेले नहीं आती। ट्राइनोसोर, इसे क्या हुआ? भौचक्का सा खड़ा देखता रह गया नागराज उस दृश्य को। उफ, अकेले नागराज की ही क्यों, उपस्थित प्रत्येक शख्स की आंखें हैरत से फटी थी। ट्राइनोसोर रेत के ढेर में बदल गया? कैसे कैसे? नागराज को प्रतीक्षा थी ऐसे ही किसी क्षण की। नागराज, देखिए मेरे शस्त्र चीरचला की अनोखी ताकत। केकड़ा कंठ या शैतान यहां कहां से आ पहुंचा? एक खूनी हंगामे के आसार साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे। अब यहां छिड़ेगा संग्राम, खिसक लेने में ही भलाई है। पापा, नागराज इसे चुटकियों में मसल डालेगा, हम यह जंग जरूर देखेंगे। नहीं बेटे, अच्छे बच्चे लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ते। केकड़ा कंठ गरज पड़ा। ठहरो, कोई अपने स्थान से इंच भर भी नहीं लेगा। जैसे फेविकोल से चिपक गए सबके पांव। हा 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 हा। नागराज की खौफनाक मौत का दृश्य आज सभी देखेंगे। इस जंग के अंत से पूर्व अगर कोई अपने स्थान से हिला तो अपनी मौत का वह खुद जिम्मेदार होगा। शैतान के चीड़चला में ऐसी अनोखी शक्ति कहां से आ गई? नागराज, चीड़चला के वार से बचना। इससे छू गए तो तुम्हारा हस्र भी उस ट्राइनोसोर जैसा होगा। यह सच कह रहा है, मुझे सचमुच बचना पड़ेगा इसके वार से। केकड़ा कंठ ने लगाया भयानक अट्टहास और किया वार। बचा नागराज, बचा केकड़ा कंठ का ये वार। नागराज तो स्वयं को बचा गया, किंतु रीछ का वह पिंजरा भरभरा कर बिखर गया। यह रीछ उपस्थित जनसमूह पर आक्रमण कर सकता है। गर्र। स्वतंत्र हो चुका रीछ कोई उत्पात मचाता, उससे पहले ही नागराज ने उसे जकड़ दिया अपनी सर्प रस्सी के साथ। फुस फुस। रीछ को जकड़ने से तेरा क्या भला होगा नागराज? मुझे जकड़ कर दिखा अपनी इस सर्प सेना से। केकड़ा कंठ, कब से तुम्हारी तलाश है मुझे, मैं तुम्हें भी जकड़ूंगा। और फिर तुम्हारे बाद मकड़ा, खाटू, बिच्छू धड़ा और नगीना को भी। नगीना? उफ, क्या सोचकर बुरी तरह से चौंक पड़ा था नागराज। हा 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 हा। भेज और भेज नागराज। हा हा हा। असीमित थी चीड़चला की शक्ति। इतने भेज कि बंबई में दूर दूर तक दिखाई पड़े तेरे सर्व सैनिकों का रेगिस्तान। हा हा हा। उस खूनी जंग को दम साधे देख रहे थे नागराज के शुभ चिंतक व प्रशंसक। उफ, नागराज इतनी देर क्यों लगा रहा है केकड़ा कंठ को समाप्त करने में? नागराज का एक पंच इसकी 32 ही झाड़ देगा। मगर नागराज वो पंच कब मारेगा? नागराज को यह क्या सूझी? वक्त की नजाकत कहती है प्यारे नागराज कि मौजूदा परिस्थितियों में तुम्हारा यहां रहना तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है। केकड़ा कंठ चौंक पड़ा। नागराज भाग गया? केकड़ा कंठ और नागराज की इस खौफनाक जंग का क्लाइमेक्स देखने को तरसती आंखें भी हतप्रभ रह गई। नागराज युद्ध में पीठ दिखाकर भाग गया? नागराज ने यह क्या किया? हमारा सुपर हीरो, हमारा ब्रेवो नागराज कायर। उफ। केकड़ा कंठ अभी भी भौचक्का सा खड़ा था। नागराज भाग गया? मुझसे डरकर भाग गया नागराज? लेकिन मुझे तो उसका सिर चाहिए था विश्व सम्राट बनने के लिए। नगीना को प्राप्त करने के लिए अब मुझे फिर नागराज की खोज करनी पड़ेगी। उधर नागराज को खोजता फिर रहा था केकड़ा कंठ, और इधर नागराज पहुंच चुका था नागमणि द्वीप पर। नाग सम्राट नागराज? शीघ्र ही महात्मा कालदूत, आपके चारों फरार कैदियों में से एक का पता लग गया है, और मैं शीघ्र ही पता लगा लूंगा मकड़ा, खाटू, बिच्छू धड़ा और नगीना का भी। किंतु महात्मा कालदूत, केकड़ा कंठ, मकड़ा, खाटू और बिच्छू धड़ा के साथ शायद एक बार फिर मैदान में आई है नागतांत्रिका नगीना, जिसके तंत्र मंत्र से टक्कर लेने के लिए मुझे फिर से आवश्यकता है उन 5 शक्तियों की जिन्होंने नगीना का जाल तोड़ने में कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया था। वे 5 शक्तियां, यानी सिया नाग, नागप्रेती, सर्पराज, नागदेव और नागार्जुन की। वत्स नागराज, महात्मा कालदूत एकाएक गंभीर उठे और बोले, इस समय उन 5 की ही मदद तुम्हें नहीं मिल सकती। वे 5 इस समय एक साधना में लीन हैं, किंतु मानवता की रक्षा के लिए मैं तुम्हें 3 ऐसे महाशक्तिशाली शस्त्र दूंगा जो आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारा साथ देंगे। किंतु तुम इन शस्त्रों का प्रयोग अपनी समस्त शक्तियों के असफल हो जाने के पश्चात ही करोगे, और वे 3 शस्त्र हैं त्रिशूल, नागदंड और कालसर्पी। नागराज, तुम्हारा काम खत्म होने के बाद ये तीनों शस्त्र जब तुम चाहोगे तुरंत मेरे पास पहुंच जाएंगे। नागराज ने नागमणि द्वीप से कूच किया। महात्मा कालदूत का आशीर्वाद, त्रिशूल, नागदंड और कालसर्पी, अब मैं नागतंत्रिका नागिना, केकड़ा कंठ, बिच्छू धड़ा और मकड़ा खाटू से टकराने के लिए तैयार हूं। गेटवे ऑफ इंडिया बंबई। केकड़ा कंठ को बंबई वासियों के सामने ही मारूंगा मैं। अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था नागराज की। ओह, ऐसा तीव्र प्रकाश तो तुमने ठीक पहचाना नागराज, मैं अभी बंबई में ही हूं। तुम्हें समाप्त किए बिना मैं यहां से चला भी कैसे जाता? केकड़ा कंठ, समझ ले यह लड़ाई वहीं से दोबारा शुरू हुई जहां से मैं छोड़कर चला गया था। सबके सामने नागराज को मारने का अरमान अब पूरा कर केकड़ा कंठ। ओह। केकड़ा कंठ ने पुनः जुटा ली उस जंग के लिए दर्शकों की भीड़। नागराज, मैं तुझे इस गेटवे ऑफ इंडिया के साथ रेत के ढेर में बदल दूंगा। इसे रोका ना गया तो ये शैतान राष्ट्र की धरोहर गेटवे ऑफ इंडिया के परखच्चे उड़ा देगा। नागराज मुझे रोकने मेरे निकट अवश्य आएगा, और तब मैं उसे समाप्त कर दूंगा। सरपरस्ती पर झूलता नागराज केकड़ा कंठ की आशा के विपरीत कुछ जल्दी ही आ गया। ओह। और जब तक संभलकर केकड़ा कंठ पुनः नागराज की ओर बढ़ा, कार का यह दरवाजा ढाल की तरह इसके एक वार को तो बेकार करेगा ही। केकड़ा कंठ ने बेहद फुर्ती के साथ चीड़चला का वार नागराज पर किया। नागराज ने उससे भी अधिक फुर्ती दिखाते हुए रोका वार को। ओह, तड़ाक। नागराज के हाथों से वह ढाल निकल गई ढाल। नागराज अब तो अपने स्थान से नहीं हट सकता। ओह,
अगर तूने अपना स्थान छोड़ा तो मेरे चीरचला से निकली शक्ति तेरे पीछे खड़े शिप और उस पर सवार यात्रियों का काल बन जाएगी। नागराज की ओर लपक पड़ी चीरचला की शक्ति। इसके वार को तुरंत बेकार करना आवश्यक है, अन्यथा भयानक नुकसान होगा। बाज की सी फुर्ती के साथ उसने खींच लिया गटर पर चढ़ा ढक्कन और इसी के साथ नागराज ने छोड़ दिया वह स्थान। हा हा हा, नागराज यह क्या किया? देख पीछे, होटल ताजमहल की इमारत के साथ कितने निर्दोष लोग रेत के महल की तरह ठहर जाएंगे। और अब नागराज के पास महात्मा कालदूत की शक्ति के अलावा और कोई रास्ता न बचा था उस महाविनाश को रोकने का। जय महात्मा कालदूत। त्रिशूल। नागराज चीरचला की शक्ति का मुकाबला इस त्रिशूल से करेगा? हा हा हा, इस त्रिशूल की ताकत का अंदाजा तुझे जब तक होगा केकड़ाकंठ, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। देख, अभी तेरा यह त्रिशूल रेत के कणों में बिखर जाएगा नागराज। अगर ऐसा हो गया तो नागराज स्वयं अपना सिर काटकर तुझे दे देगा केकड़ाकंठ। महात्मा कालदूत की शक्ति और केकड़ाकंठ का चीरचला टकरा गए भीषण विस्फोट का स्वर उत्पन्न करते। केकड़ाकंठ की आंखें विस्फारित अंदाज में फैल गई। यह क्या? इसके त्रिशूल पर नहीं चली चीरचला की शक्ति? ओह, अब समझ में आया। इस शक्ति को हासिल करने के लिए ही ये लड़ाई बीच में छोड़कर भाग गया था। उफ। क्रोध से पागल होकर केकड़ाकंठ नागराज पर झपटा। नागराज, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरे विश्व सम्राट बनने के लिए तेरा खत्म होना आवश्यक है। नागराज ने एक तीव्र ठोकर जड़ दी उसकी कलाई पर। ठाक। नागराज ने किया वह शक्तिशाली पंच जिसकी दर्शकों को कब से प्रतीक्षा थी। अब तेरा अंत सारी दुनिया देखेगी केकड़ाकंठ। रेत के ढेर में बदल गया केकड़ाकंठ। खचाक। आह! बेचारा केकड़ाकंठ, पता भी ना चल सका कि रेत के वे कण कौन कौन सी दिशा में उड़ गए। केकड़ाकंठ के साथ ही तबाह हो गई चीरचला शक्ति भी। इसी क्षण नागराज के हाथों से त्रिशूल भी गायब हो गया। और नागराज, 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 क्या यह सच है कि चिड़ियाघर में केकड़ाकंठ से अपने प्रथम युद्ध के दौरान तुम युद्ध बीच में छोड़कर भाग गए थे? हाँ, जंग में नीति व दिमाग से काम लेना चाहिए मेरे नन्हे मित्र। ओह, फ्रांस की राजधानी पेरिस। विश्व के महान आश्चर्य एफिल टावर पर ये कैसे पर्यटक क्रिया क्रिया अब ये आए थे विकराल आकार में। मानव पर्यटकों में खलबली मचना स्वाभाविक था। उफ, डायनासोर जाति के विशाल दैत्य जीव तबाही मचा देंगे। ये कैसे रुकेंगे? ये विश्व का महान आश्चर्य खतरे में था। उफ, दैत्य जीव डायनासोर कहीं ये एफिल टावर को क्षतिग्रस्त न कर दें। पल भर में सनसनी फैल गई पूरे पेरिस में। दैत्य जीव डायनासोर एफिल टावर की ओर बढ़ रहे हैं, किंतु इन्हें केवल बुलेट्स के दम पर ही नहीं रोका जा सकता, उन्हें रोकना होगा। पेरिस से यह विस्फोटक खबर फैली फ्रांस में और फिर जंगल की आग की तरह संपूर्ण विश्व में इसे फैलाया बीबीसी ने। डायनासोर, खूनी डायनासोर पेरिस में। आतंक, सिर्फ आतंक। क्रिया आ ई आ उफ। भगदड़, भागो। पुलिस की कई गाड़ियां उसी पल आ पहुंची थी वहां। अंधाधुंध बरसी गोलियां, हजारों हजार। स्टे बैक यू बास्टर्ड्स। गोलियों से कुछ ना बना तो बरसे गोले। बूम। समा गया एक गोला जीव दैत्य के खुले हुए मुंह से उसके पेट में। ब्रॉक। शैतान के पेट में फटने के बाद भी प्रचंड विस्फोटक बेअसर हो गया। बूम। जीव दैत्यों का तहलका। भड़ाक। स्मोक बम फेंको। व्रूम। बेअसर हो गए सभी उपाय। तबाही निश्चित थी क्या? आह! एफिल टावर पर चढ़े दर्शकों की सांसें गले में अटकी थी। हमें देखकर उत्तेजित हो रहा है वो डायनासोर। एफिल टावर को गिरा देगा ये अपनी भयानक टक्करों से। धड़ाक। विश्व का एक महान आश्चर्य खंडर होने जा रहा था। लगी थी सैकड़ों जिंदगियां भी दांव पर। आह, बचाओ बचाओ। फरिश्ते की तरह आ पहुंचा वहां नागराज। तुम्हारे विषय में सुनते ही मैं चला आया पेरिस, और अब मेरे सामने तुम कोई शैतानी ना कर सकोगे ब्रोंटोसोर। नागराज को पहचान कर लोगों में फैल गई उत्तेजना। ये तो नागराज है, अब ये शैतान दैत्य जीव नहीं बचेंगे। नागराज को लपकने दौड़ी ब्रोंटोसोर की लंबी गर्दन। ओह, अगर मैं इसके जबड़े में फंस गया तो भले ही फिर इसका कुछ भी हो, मेरे जिस्म के चिथड़े उड़ा देगा ये। ब्रॉक। नागराज को अब जल्दी कुछ करना था। ओह, वह गोर्गोसोर एफिल टावर की नींव ही खाए जा रहा है। अगर ये ऐसे ही खाता रहा तो टावर के गिरने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ब्रोंटोसोर के लिए यह था सुनहरा अवसर। ब्रॉक। नागराज लटक गया ब्रोंटोसोर की गर्दन पर। तुम्हें तो मैं अपनी शक्तियों से ही समाप्त करूंगा बेटे। प्रदर्शन किया नागराज ने अपनी शारीरिक शक्ति का। ब्रॉक। एफिल टावर से खींची उस आयरन एंगल से नागराज ने ब्रोंटोसोर की गर्दन को 2 भागों में विभक्त कर दिया। कचाक। ब्रोंटोसोर का वह भारी भरकम सिर गिरा टावर की नींव हजम करते गोर्गोसोर पर। धाड़। पीछे पीछे आया नागराज भी उसकी मौत का संदेश लेकर। खच। दोनों दैत्य जीवों की मौत के पश्चात पलक झपकते वहां लग गई भारी भीड़। नागराज, विश्व के एक आश्चर्य को खंडर बनाने से बचा लिया तुमने। विश्व की प्रत्येक धरोहर की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है ऑफिसर। और तभी नागराज, विश्व के इस आश्चर्य को तो तूने खंडर होने से बचा लिया, लेकिन अब तू स्वयं को खंडर बनने से ना बचा सकेगा। देख, तेरे सामने है बिच्छू धड़ा। बिच्छू धड़ा, केकड़ाकंठ के अंत के बाद मैं जानता था कि शीघ्र ही अब तुझसे भी मेरी मुलाकात निश्चित है, और मुझे तेरी प्रतीक्षा थी। मौत की प्रतीक्षा नागराज ही कर सकता है। हा 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 हा। कैसा होगा इसका आक्रमण?
नागराज बचा गया उसके फेंके डंक का वार। झट बाहर आ गई पुलिस ऑफिसर का रिवॉल्वर। नहीं ऑफिसर, इस पर आप अपनी गोली बर्बाद न करें। नागराज तूने ठीक कहा, बिच्छू धड़ा से नागराज की जंग के बीच क्या काम गोली और बारूद का। ले संभाल, आया जाल बिच्छुओं का। नागराज की विष फुंकार टकराई बिच्छू जाल से। बिच्छुओं में अभी नागराज का विष पचा पाने का सामर्थ्य कहां बिच्छू धड़ा। ओह, इसने तो मेरे बिच्छू जाल को काट डाला, पर मेरा यह वार तू नहीं बचा पाएगा नागराज। तेरा सिर मेरी आवश्यकता है, इसे वृश्चिका से काट कर ले जाऊंगा। जरूर, किंतु पहले अपनी हड्डियां टूटने से बचा ले बिच्छू धड़ा। धम। नागराज, अब तू देखेगा वृश्चिका की असली शक्ति। बिच्छू धड़ा की वृश्चिका से निकलकर वह चिंगारी टकराई ठीक नागराज के निकट जमीन पर। क्या गुल खिलाने वाली है इसकी वृश्चिका। जमीन से फूट पड़ा अंगारों का स्रोत। ओह, जमीन से लावे व अंगारे का स्रोत फूट निकला है। उफ, जल गया जिस्म। वृश्चिका ने तूफान मचा दिया। हा 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 हा, नागराज वृश्चिका से नहीं बचेगा तू अब। नागराज के पीछा करने लगे मौत के वे स्रोत। खूनी डायनासोरों के अंत के पश्चात उस खूनी मुठभेड़ को देखते लोगों में दहशत फैल गई। भागो, लावा और चिंगारियां हमें जलाकर भस्म कर देंगे। यह नागराज चीज क्या है, कैसे कैसे शैतानों से टकरा जाता है। यह बिच्छू धड़ा तो पूरे फ्रांस की दौड़ लगवाकर छोड़ेगा। तुम गलत कह गए नागराज, मैं तो अब चूहे बिल्ली का एक खेल समाप्त करने वाला हूं। वृश्चिका को हल की तरह चलाता बेहद तेजी से आया बिच्छू धड़ा। हा हा हा, नागराज बिच्छू धड़ा के हाथों ही लिखी थी तेरी भयानक मौत। सर्प के समान बेहद तेजी के साथ दीवार पर चढ़ता चला गया नागराज। यह शैतान बार बार यह बात क्यों भूल जाते हैं कि इनका पाला नागराज से पड़ा है। वृश्चिका काटता चला गया उस दीवार को भी। कड़ कड़ कड़। दीवार पर चिपके नागराज ने वार करने का यह अवसर भला क्यों चूकना था। थाड़। क्रोधित बिच्छू धड़ा ने नागराज के चारों ओर बना दिए कई छोटे छोटे आग उगलते लावा के स्रोत। ये छोटे छोटे ज्वालामुखी भयानक तबाही मचा देंगे। अब बिच्छू धड़ा का एक खूनी खेल बंद करना पड़ेगा। नागराज ने पुकारा महात्मा कालदूत की शक्ति को। जय महात्मा कालदूत। नागदंड। नागदंड प्रकट हो गया नागराज के हाथों में। नागदंड, इस तबाही को रोको। महात्मा कालदूत की शक्ति ने रोक दिया उस तबाही को। महात्मा कालदूत की शक्ति अब बड़ी बिच्छू धड़ा की ओर। बिच्छू धड़ा, अब तू यहां और फुलझड़ियां नहीं छुटा पाएगा। वृश्चिका साधारण वृश्चिका बनकर रह गया। उफ, इसने क्या जादू कर दिया। वृश्चिका की शक्ति अब काम नहीं कर रही। नागराज, मैं हार नहीं मानूंगा। इस वृश्चिका में अभी इतनी ताकत शेष है कि तेरे टुकड़े टुकड़े करके यहां बिखर सके। बेहद फुर्ती के साथ पलट कर आया नागराज और खचाक, इस धरती पर तेरी सांसों का समय अब समाप्त हो गया है प्यारे। वृश्चिका के साथ ही गायब हो गई बिच्छू धड़ा की लाश भी। महात्मा कालदूत की शक्ति से मैं एक और शैतान का अंत कर सका। नागराज के भी हाथों से अदृश्य हो गया नागदंड। बुडापेस्ट, जिसकी छत पर मंडराया हुआ खौफनाक पक्षी क्वाक क्वाक, अपनी क्षुधा शांत करने को नीचे उतरा हुआ विशाल पक्षी और क्वाक क्वाक। अरे ड्रैगन टर्टल, आह। किंतु दो से उसका क्या भला होता, उसे तो चाहिए थे और क्वाक, आह बचाओ। दहशत फैला दी ड्रैगन टर्टल ने। वहां न जाने कहां से आ गया था शैतान। थल हमला बेअसर साबित हुआ उस पर। फायर। उफ, वह शिकार को लेकर तुरंत उड़ जाता है। कोई करे तो क्या करे। क्वाक क्वाक। हेलीकॉप्टर से बरसाई गई उस पर गोलियां। हेलीकॉप्टर को ऊपर लो, वह इधर ही आ रहा है। उफ। ड्रैगन टर्टल पर वह तरकीब भी नाकामयाब हो गई। बड़ाम। और अब दिखाई पड़ा जेट। जंप। इसे चारों ओर से घेर कर भून डालो। दुर्भाग्य। भड़ाक। अकाल थर्रा उठा गोलियों व विमान के धमाकों से। ब्रिज की ओर बढ़ा ड्रैगन टर्टल। भागो, इसके विशाल डैनों से पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसी पल कई सर्प झपट पड़े उस दैत्य पक्षी पर। फुस। बुरी तरह जकड़ा गया ड्रैगन टर्टल। क्वाक क्वाक। नागरस्सी पर उस दैत्य पक्षी के निकट ही लटका दिखाई दिया नागराज। बरसों की तेरी भूख को अब नागराज शांत करेगा। तेरा पेट विष से भरकर शैतान ड्रैगन टर्टल। विष का घना कोहरा सा छा गया ड्रैगन टर्टल के चारों ओर। फड़फड़ाता हुआ ड्रैगन टर्टल स्वतंत्र हो गया नागराज की कैद से। उफ, इसने तो सरपरस्ती के बंधन तोड़ डाले। कक। बुरी तरह हिलकर रह गया चेन ब्रिज। धड़ाक। नागराज भी उसी गति से आ गिरा ठीक उसके सामने। उफ। और खिल उठा नागराज का चेहरा। फिनिश। मेरे विष से पेट तो भर लिया इसने, पर इसे पचा नहीं पाया ये। नागराज के विष की तीव्रता के कारण फिर मोम की तरह पिघलता चला गया ड्रैगन टर्टल। आश्चर्यचकित से खड़े देख रहे थे सब उसे, मानो वही वो विश्व का नवा आश्चर्य। नागराज बुडापेस्ट में। नागराज, अब लगता है कि बुडापेस्ट में तबाही को केवल तुम ही रोक सकते थे। कोई ना देख सका उस हैरत अंगेज चेंज को जो अब रूप धारण कर नागराज के लिए मुसीबत बनने वाला था। उस साये की केवल एक ही झलक देख पाए नागराज के प्रशंसक। उफ, आह। भगदड़ मचा दी नागराज की उस परछाई ने। आह, यह परछाई कैसी है जो हमें पीट रही है। आह हा हा हा। पल भर में भीड़ तितर बितर हो गई। डेन्यूब नदी पर बने बुडापेस्ट के सबसे पुराने चेन ब्रिज पर रह गया नागराज। उफ, भला या क्या भला हुई। और उसकी परछाई। प्रकट हो गया इसी पल एक और शैतान। नागराज,
इससे तेरा परिचय करवाऊंगा तो होश उड़ जाएंगे तेरे। मकड़ा खाटू, ओह तो यह शैतान भी आ पहुंचा। मकड़ा खाटू, मुझसे पिटते समय तू अपने होश कायम रख सकेगा या नहीं? हा 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 हा। तेरे इस जवाब पर मकड़ा खाटू खुश हुआ। अब सुन ले नागराज, यह है तेरी परछाई। मेरी परछाई? यह शैतान क्या कह रहा है? दंग रह गया नागराज अपनी परछाई गायब देखकर। मेरी परछाई मकड़ा खाटू की गुलाम? नागराज, इस पर संभल कर वार करना, क्योंकि इस पर तेरा प्रत्येक वार उल्टा पड़ेगा तेरे ही ऊपर। हा 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 हा। नागराज, अब तू नहीं बचेगा अपनी ही परछाई के हाथों, और तेरी मौत के बाद मकड़ा खाटू ही बनेगा विश्व सम्राट। हा 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 हा। मकड़ा खाटू ने अपने प्रथम भयानक वार के साथ ही युद्ध की घोषणा कर दी। आह नागराज, इस परछाई के साथ साथ तुझे बचना होगा मेरी कंटील मूठ से भी। नागराज फंसने वाला था मकड़ा खाटू के चक्रव्यूह में। उफ थाड़। हा हा हा। नागराज, बच इसके वारों से, इस पर प्रहार कर प्रहार। हा हा हा। धड़ाक। नागराज कलाबाजी खाकर पुनः ब्रिज पर वापस पहुंचा। क्या रहस्य है इस परछाई का? क्या इसे मैं अपनी सरपरस्ती से बांध पाऊंगा? परछाई को जकड़ लिया नागराज की सर्प सेना ने। दम निकलने लगा नागराज का। ओ या क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा गला किसी बंधन में जकड़ दिया गया हो। उफ। जल्दी ही मकड़ा खाटू के शब्दों में छिपे भयानक सत्य का एहसास हो गया उसे। ओहो, हाँ, मैंने अपनी परछाई को सरपरस्ती से जकड़ने की चेष्टा की तो मेरा ही दम घुटने लगा। हाँ। सर्प वापस बुला लिए नागराज ने। ओह, अब जाकर राहत मिली है। मैंने तो अपनी ही मौत भेज दी थी परछाई को जकड़ने को। हुफ। परछाई झपट पड़ी उस पर। नहीं बचेगा नागराज, इस बार नहीं बचेगा तू। तड़ाक। उफ। अपने ऊपर झपटती परछाई पर नागराज ने जड़ दी एक ठोकर। तड़ाक। तड़प उठा खुद नागराज भी। हाय, ये वार भी उल्टा पड़ा मुझ पर। मकड़ा खाटू अपनी इस कामयाबी पर बेहद प्रसन्न था। नागराज की मौत का श्रेय विश्व सम्राट को ही मिलना चाहिए। नागराज ने भी हुंकार छोड़ी मकड़ा खाटू पर। हा हा हा। नागराज, आज तेरा कोई दांव नहीं चलने का। क्या सचमुच? और जब मेरा कोई दांव ना चले तो मुझे प्रयोग करना है महात्मा कालदूत की शक्ति का। जय महात्मा कालदूत, काल सर्पी। इसी पल परछाई पुनः झपटी नागराज पर, और नागराज ने भी झपट ली उसकी कलाई। शैतान दुश्मन का साथ देती है। काल सर्पी के जादू से बंदी परछाई अब नागराज का मुकाबला न कर सकी, और ओह, मेरी परछाई ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। मकड़ा खाटू भी चौंक पड़ा। मकड़ा खाटू दुखी हुआ, किंतु मेरे कंटील मूठ से नहीं बच पाएगा तू नागराज। अविजित है महात्मा कालदूत की शक्तियां। कंटील मूठ को अपने जबड़े में जकड़ लिया काल सर्पी ने। काल सर्पी, अब इस कंटील मूठ से ही तुझे भी सटक जाएगा मकड़ा खाटू। नहीं। घबराकर कंटील मूठ को ही छोड़ बैठा शैतान। अपनी नाकामयाबी पर क्षुब्ध हुआ वह निहत्था ही झपटा नागराज पर। नागराज, मैं निहत्था भी ताकतवर हूं, तू मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। नागराज ने न सिर्फ वार ही बचाया बल्कि उसे जकड़ दिया रेलिंग के तारों से। अपनी भरपूर ताकत दिखाने का अवसर तुझे दूंगा मकड़ा खाटू। मकड़ा खाटू तो फिर भी मकड़ा खाटू ही था, घातक, खर्राट और अति जहरीला भी। नागराज, मेरा यह चेहरा देखने वाला तू प्रथम व अंतिम मानव है। ओह, यह है मकड़ा खाटू का भयंकर रूप। भयानक चीत्कार करता मकड़ा खाटू नागराज पर झपटा। नागराज। नागराज का प्रचंड शक्तिशाली वार। मकड़ा खाटू, पिछली बार तू मेरे हाथों से बच निकला था, लेकिन अब तेरा बचना असंभव है। धूम। नागराज ने प्रत्युत्तर दिया उसके घुसे का, और शैतान ने दबोच लिया नागराज का हाथ ही। उफ। नागराज ने जकड़ ली उसकी गर्दन। गर्दन पर नागराज के पंजे का कसाव बढ़ते ही खुल गया मकड़ा खाटू का मुंह। नागराज का यह वार बेहद शक्तिशाली था। मकड़ा खाटू, केकड़ा कंठ और बिच्छू धड़ा की तरह मुझे समाप्त करने की तेरी इच्छा भी अधूरी रह जाएगी। इस बात का मुझे सख्त अफसोस रहेगा। आह। काल सर्पी के दंश से भी बच न सका मकड़ा खाटू। सक। आह। इसी के साथ गायब हो गई मकड़ा खाटू की लाश और नागराज। विश्व सम्राट बनने के पीछे केकड़ा कंठ, बिच्छू धड़ा और मकड़ा खाटू का अर्थ क्या हो सकता है? क्या रहस्य है पृथ्वी पर एकाएक प्रकट हुआ है दैत्यजीव डायनासोरों का? नागतांत्रिका इच्छाधारी नागी नगीना के खूबसूरत पतले विष भरे अधरों पर थी विशाली मुस्कान। पहले केकड़ा कंठ, फिर बिच्छू धड़ा, और अब तुमने मकड़ा खाटू को भी लाश में बदल दिया नागराज। तुम सचमुच महान हो नागराज, लेकिन नगीना से नहीं जीत पाओगे तुम। इस बार नगीना अपना तंत्र मंत्र की शक्ति का ऐसा जाल फेंकेगी जिसकी काट ना होगी तुम पर नागराज। उस सुबह विश्व के कई देशों में हंगामा मच गया। ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी, भारत, जापान, विश्व के कोने कोने में फैले हुए थे दैत्य डायनासोर। भागो। और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। क्रिया, पूरी बिल्डिंग को मलबे का ढेर बना दिया इस राक्षस ने। भागो। तबाही, आतंक, मौत। इमारतों की दीवारें फोड़कर घरों में घुस गए शैतान। खून के प्यासे, बरसों के भूखे लग रहे थे दरिंदे। गर बचाओ। आह। विश्व भर की सरकारों ने अचानक आ धमके इस संकट को अपने अपने शक्ति स्रोतों से भरपूर सामना किया। हैंड ग्रेनेडों से भर दो इसका पेट। क्रिया। लेकिन वह सा उपाय बौने साबित हुए। उफ, ये तो और आ गए। क्रिया। क्रिया। तहलका मच गया पूरे विश्व में। अपनी संपूर्ण शक्ति जुटाकर इन्हें समाप्त करो।
इन जीव दैत्यों को शहर में प्रवेश करने से रोकना होगा। पूरे देश में आपात स्थिति की घोषणा कर दो। जहां आवश्यक हो कर्फ्यू लगा दो। पूरे विश्व की निगाहें टिकी थी इस समस्या पर। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जहां चल रही थी विश्व के कई राष्ट्र अध्यक्षों के प्रतिनिधियों की एक बेहद गोपनीय मीटिंग। इस समय विश्व के सामने सवाल यह नहीं कि लाखों वर्ष पूर्व लुप्त हो गए दैत्य जीव डायनासोर आज एकाएक कहां और किधर से पुनः प्रकट हो गए धरती पर। सवाल यह है कि हम इन्हें किस किस ढंग से तबाही मचाने से रोक सकते हैं। अचानक चौंक पड़ा नागराज और उछल पड़े सभी। हा 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 हा, यह तबाही एक शर्त पर रुक सकती है महानुभावों। नगीना, उफ। और वह शर्त है कि विश्व के सभी देश मिलकर मुझे यानी नागतांत्रिक का इच्छाधारी नागी नगीना को विश्व साम्राज्ञी घोषित कर दें। अन्यथा पृथ्वी की जनसंख्या से दोगुनी जनसंख्या आप पृथ्वी पर पाएंगे इन डायनासोरस की। हा 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 हा। ओह, तो इस शैतानी हरकत के पीछे इसी का दिमाग है। ओवरकोट उतारकर अपनी वास्तविक स्वरूप में आ गया नागराज। नागतांत्रिक का इच्छाधारी नागी नगीना, मुझे पहचान ले। मेरे रहते तू अपने शैतानी मकसद में कभी सफल नहीं हो सकती। नागराज। नागराज को देखकर भयानक अट्टहास कर उठी नागतांत्रिका। हा 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 हा। नागराज, तेरी तो कब से प्रतीक्षा थी नगीना को। केकड़ा कंठ, बिच्छू धड़ा और मकड़ा खाटू तो तुझे समाप्त कर ना सके, किंतु अब मेरे बिछाए जाल से न बच सकेगा तू। अपने तीनों साथियों की मौत का तुझसे भयानक बदला लेगी नगीना। उफ, मेरे कारण कहीं ये पूरी बिल्डिंग ही ना गिरा दे। मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। नागराज तुरंत 25वीं मंजिल से नीचे कूद गया। उफ, नागराज 25वीं मंजिल से कूद गया है। नगीना के जाल से नहीं बच पाएगा नागराज। हा 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 हा। तब पलटी नगीना। मैं तुम सबको सोचने का उतना समय देती हूँ जितने समय तक नागराज मेरे हाथों एक भयानक मौत नहीं मारा जाता। उसके बाद तुम सब होंगे पृथ्वी पर हुई तबाही के जिम्मेदार। इधर धरती पर पांव रखते ही नागराज को घेर लिया मुसीबतों ने। क्रिया, ओह, जिसे अवसर मिलेगा वह वहीं से उधेड़ देगा मेरी बूटियां। इन पर मेरा बस यहां नहीं चलने का। शहर को तहस नहस होने से बचाने के लिए इन्हें यहां से कहीं और ले जाना होगा। भागो। और नाग सम्राट नागराज ने किया बुरी तरह घबरा जाने का अभिनय। नगीना अब मेरी मौत से पूर्व विश्व में और कोई तबाही नहीं मचाएगी। उस क्षण के आगमन से पूर्व ही मैं समाप्त कर दूंगा उस दुष्टा को। धरती आकाश कहीं ना बख्शा नगीना ने नागराज को। नागराज, आज मैं तेरा पीछा पाताल तक भी नहीं छोड़ूंगी। क्रीं, ओ नहीं। नागराज फंस गया उन भयानक जबड़ों में। उफ, क्या मैं इसका लंच बनने जा रहा हूं। नहीं, शीघ्र ही कुछ करना होगा मुझे। हा हा हा। नागराज, तेरा खेल खत्म। नागराज की मौत पर लगी थी संपूर्ण मानवता दांव पर। शक्ति के साथ भिज गए नागराज के जबड़े और पसीने से नहा गया नागराज अपने इस प्रयास में। नगीना भी मान बैठी नागराज की हिम्मत का लोहा। वाह नागराज, अगर तुम मेरे साथ दोस्ती का हाथ मिला लो तो मैं तुम्हें ही चुन लूंगी अपना विश्व सम्राट। कदम कदम पर फैला रखा था नगीना ने अपना जाल, या नगीना का जाल है नागराज। उफ, ग्र। बेहद तीव्र गति के साथ रोलर धकेलता आया हुआ दैत्य। पीड़ा से जिस्म का सारा खून उसके चेहरे पर जमा हो गया। जैसे शहर के बीच रहकर मैं इनके आक्रमण का जवाब नहीं दे सकता, अन्यथा सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। उफ। दूसरी ओर से भी चला आया एक शैतान सड़क कूटता हुआ। नागराज जूझ गया उससे भी। उफ। फिर एक झटके से नागराज उन दोनों के रास्ते से अलग हट गया। परिणाम स्वरूप भीषण धमाके के साथ टकरा गए दोनों रोलर्स। भड़ाक। आगे बढ़ा नागराज और उसका रास्ता फिर रोक लिया नगीना ने। बच नागराज, पोलोसाइनस से बच। ओह नगीना, तू समझती है कि यह मुझे मार सकता है? अपना ध्यान अपने बचाव में लगा नागराज। नागराज से थी पोलोसाइनस की टक्कर। यह बात पोलोसाइनस की समझ में तब आई जब नागराज ने सचमुच पेल दिया उसे। क्रिया, मिट्टी खा मिट्टी। फिर नहीं रुका वहां नागराज। ओह, मैं शहर से बाहर आ पहुंचा हूं, लेकिन धरती के चप्पे चप्पे पर फैले हैं शैतान डायनासोर। नागराज ने भी कमर कस ली इस चुनौती से निपटने के लिए। आओ शैतानों, नगीना की मौत से पहले तुम ही आओ। भयानक विश्वंकार ने भयानक असर किया। क्रिया। पिरामिडों की नागिन सोडांगी निकल आई नागराज की मदद के लिए। सोडांगी, नागराज, मैं भी इन दैत्यों के लिए मुसीबत बन सकती हूं। मौत बनकर लिपट गई सोडांगी दैत्य से। ब्रॉक, तेरी सांस अब नीचे की नीचे और ऊपर की ऊपर रह जाएगी बच्चों। खजूर के उस लचीले वृक्ष को सर्प रस्सी की मदद से अपनी ओर झुका लिया नागराज ने। सर्प रस्सी से कस दिया उसने एक डायनासोर को और फिर सर्प रस्सी छोड़ते ही, चल बेटे, तुड़वा अब अपनी हड्डियां। नागराज को फाड़ खाने को लपका हुआ डायनासोर शीघ्र ही बचा नागराज। ओह, बाल बाल बचा। ब्रॉक। नागराज ने छोड़ा तीव्र समोहन, ये भी गया। इधर सोडांगी ने एक के बाद एक गिरा दी कई डायनासोरों की लाशें। नागराज के दुश्मनों के जिस्म से लहू का एक एक कतरा निकाल देगी सोडांगी। नगीना देख रही थी वह खूनी जंग। नागराज कब तक इनका मुकाबला करता रहेगा? यह देख, मैं तो सैकड़ों और पैदा कर दूंगी। नागराज पर आकर फूटा हुआ अंडा और क्रिया, तड़ाक। नागराज जूझ गया उस मौत से भी। नागराज ने चीर डाला उसका जबड़ा। लगता है तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। हिस। नगीना फूटती चली गई अंडे। नगीना के जाल से आज नहीं बचेगा नागराज। ताड़। सोडांगी अपने इच्छाधारी रूप में प्रकट हुई। नागराज, इसे और अंडे फोड़ने से रोकना होगा। कोई फायदा नहीं, अंडे अब स्वयं ही फूटने लगे हैं। चट चटाक। सोडांगी, तुम तुरंत मेरे जिस्म में प्रवेश करो। किंतु नागराज,
नागराज के आदेश के आगे सिर झुकाना पड़ा सोडांगी को। दुष्ट नगीना, नागराज तेरा जाल तोड़कर रहेगा। नागराज, तेरे लिए मैंने एक विशेष मौत का प्रबंध किया है। नगीना के तंत्र मंत्र का एक और जबरदस्त प्रहार हुआ नागराज पर। इस बार बच नहीं सका नागराज। फुर आह! और नागराज, तेरे जिस्म का एक एक टुकड़ा संपूर्ण विश्व की सरकारों को भेजूंगी, ताकि उन्हें इस बात का यकीन हो जाए कि नगीना के जाल से कोई नहीं बच सकता, और नगीना को उन्हें शीघ्र ही विश्व सम्राज्ञी मान लेना चाहिए। उफ, नगीना की इस कैद से मैं हिल भी नहीं पा रहा। दुष्ट नगीना, पिछली बार तू मेरे हाथों से बच निकली थी, किंतु इस बार नागराज तुझे भागने नहीं देगा। नगीना भागेगी नहीं नागराज, इस बार नगीना नहीं भागेगी। तुझे पीड़ा से तिलमिलाता हुआ दिखेगी नगीना। हा 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 हा। नागराज की गर्दन पर आरी रख दी दुष्टा ने। इस समय मैं चाहकर भी अपनी किसी शक्ति का इस्तेमाल कर पाने में असमर्थ हूं। कैसा जाल बुना है इस दुष्टा ने। उफ, अलविदा नागराज, अलविदा। हा 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 हा। अब नागराज के पास था केवल वही एक मार्ग। हे महात्मा गोरखनाथ, मुझे अब इस संकट से आप ही बचा सकते हैं। प्रकट हो गए महात्मा गोरखनाथ। नागराज, संभालो अपने आप को, तुम किसी कैद में नहीं हो। नगीना ने तुम्हारी आंखों को दृष्टि भ्रम में डाल दिया है। मैं इस दृष्टि भ्रम को तोड़ रहा हूं। दृष्टि भ्रम टूटते ही चौंक पड़ा नागराज। ओह, मैं तो एक चट्टान पर लेटा हूं। आह! नागराज, तड़पा तड़पा कर हलाल करूंगी मैं तुम्हें। तुम्हारा कटा हुआ सिर वापस धड़ से न जुड़ पाएगा अब। यह नहीं जानती थी नगीना की बाजी अब पलट चुकी है। नगीना, अब वो समय आ गया है कि मैं तेरे जिस्म के विभिन्न टुकड़े विश्व की सरकारों के पास भेज दूं, ताकि तेरे जैसे मानवता के दुश्मन इस अच्छाई को समझ लें कि नागराज के रहते उनके नापाक इरादे कभी सफल नहीं हो सकते। आंखों में हैरानी के सैकड़ों चिन्ह लिए नगीना धड़ाम से आ गिरी चट्टान पर। आह! उछलकर खड़ा हो गया नागराज। मैंने कहा था ना नगीना कि तेरा जाल अब तोड़ दूंगा। मेरी दृष्टि भ्रम से कैसे स्वतंत्र हो गया ये। बिल्ली की तरह झपट पड़ी हुआ नागराज पर। नागराज, मैं हार नहीं मानूंगी, तुझे मरना होगा। ओह! फिर जा पहुंची वह अपनी सेना के बीच, चीख कर आदेश देती हुई, जाओ जाओ, खत्म कर दो नागराज को, तहलका मचा दो। नागराज बचना नहीं चाहिए। ओह, अब मुझे काम लेना होगा महात्मा कालदूत की तीनों शक्तियों से। तीनों शक्तियां प्रकट हो गई नागराज के हाथों में। काल सर्पी, जाओ, इन खूनी डायनासोरों को आसानी से पचा पाओगे तुम। हिस! काल सर्पी का खूनी जबड़ा भयानक व विशाल रूप धरकर निकलने लगा खूनी डायनासोरस को। कालदूत की शक्ति त्रिशूल ने रोक लिया नगीना को, और नागदंड ने उसे कस दिया एक मजबूत बंधन में। नगीना, तेरे लिए मैंने एक विशेष मौत चुनी है। आह नहीं! यह थी वह विशेष मौत। नगीना, तेरा फेंका जाल अब तुझे ही जकड़ लेगा मौत बनकर। देख उधर। नहीं! डायनासोरस की भीड़ निकल गई नगीना का सिर कुचलते हुए। नगीना की मौत के साथ ही गायब हो गए दूर दूर तक फैले हुए विशाल अंडे और डायनासोर। यह थी नागदंड की शक्ति जिसने डायनासोरस को पागल कर दिया, और वे अपनी ही स्वामिनी को कुचलते चले गए। नागराज देख रहा था उन हेलीकॉप्टरों को। ओह, विश्व की सरकारों तक अब शीघ्र ही पहुंच जाएगा नगीना की मौत का समाचार। नगीना की मौत के साथ ही विश्व भर में फैला खूनी डायनासोरस का जाल भी टूट चुका है, और खुद नागराज निकल पड़ा था फिर अपने सफर पर, जो कि अनंत था। तो दोस्तों, नागराज सीरीज की यह कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। अगली कॉमिक्स तक प्रतीक्षा कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।